जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जो इंसान आपको कभी समझ नहीं पाया, जिसकी नजरों में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, वही इंसान अब पछता रहा है। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि अब वही लोग जिन्होंने आपको कम आंका था, आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। डिवाइन एनर्जी स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रही है कि आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपनी जिंदगी में जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपकी कद्र नहीं की, अब वही लोग आपको सम्मान देंगे। वो लोग जो आपको अनदेखा कर रहे थे, आपकी सफलता और आत्मनिर्भरता को देखकर हैरान हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक प्रगति कर पाएंगे। जिस इंसान ने आपको नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, अब वो इंसान आपकी बढ़ती सफलता को देखकर खुद पर शर्मिंदा है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। आपने अपने करियर पर फोकस किया है, अपने लक्ष्य पर डटे रहे हैं, और यही वजह है कि अब आपकी सफलता सबकी नजरों में है। वो इंसान जो आपको नजरअंदाज कर रहा था, अब आपके पास आकर माफी मांगेगा। आपकी आत्मनिर्भरता, आपका आत्मसम्मान और आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वो मानसिक रूप से परेशान हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपको कमजोर समझा, अब वही लोग अपनी असफलता से तंग आकर आपको याद कर रहे हैं। जो इंसान आपको अनदेखा कर रहा था, जिसने कभी आपकी कदर नहीं की, अब वही इंसान आपको देख कर परेशान है। उसके मन में बेचैनी है, क्योंकि आप अब अपनी जिंदगी में स्थिरता, सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। आपने जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ खुद को संभाला है, उसी के कारण आज आप इतनी मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे और अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। वे जान चुके हैं कि आपने जो सफलता पाई है, वो आपकी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। अब वो लोग आपकी ताकत को पहचान चुके हैं और उनके भीतर अपराध बोध और शर्मिंदगी का भाव है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वही लोग जो आपको नीचा दिखा रहे थे, अब आपको सम्मान देंगे। आपने जो भी संघर्ष झेला है, वो अब समाप्त हो रहा है। आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने है। दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को नए आयाम पर ले जा रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही अब आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। डिवाइन मैसेज यही कहता है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। जिन लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब खुद टूट रहे हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। जो इंसान कभी आपको नजरअंदाज कर रहा था, वही अब आपको पाने के लिए तरसेगा। आपकी सफलता, आपकी शक्ति और आपका आत्मसम्मान ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा सबक बनेगा। ये बदलाव अब शुरू हो चुका है। आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब वही लोग जो आपको नीचा दिखा रहे थे, आपके सामने झुकेंगे और अपने गलतियों के लिए आपसे माफी मांगेंगे। आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपकी आत्मनिर्भरता ने आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, वह अब चारों ओर स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष झेले,
उन सभी का अब परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है। जो लोग कभी आपकी सफलता पर हंसते थे, जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी उपलब्धियों से हैरान हैं। आपने अपनी ताकत को पहचाना है और अपनी मेहनत के बल पर आपने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपने खुद को इस स्थिति तक पहुंचाया है जहां अब लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक प्रेरणा बन चुकी है। जो लोग पहले आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, वे अब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपने उन सभी नकारात्मक लोगों और नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर दिया है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका था। आपने अपने आत्मविश्वास और धैर्य से अपने जीवन को नई दिशा दी है। आपने खुद को उन परिस्थितियों से बाहर निकाला है जहां लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे। अब आप मजबूती से खड़े हैं और आपके शत्रु खुद अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग कभी आपके साथ छल कर रहे थे, जो आपको मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने जिस संयम और समझदारी से खुद को संभाला है, उसी के कारण आज आपकी जिंदगी में स्थिरता आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और आपका आत्मसम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा, लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी, मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूँ, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा।
जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है। शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटकों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी, उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होंगी। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम बहुत आगे जाओगे मेरे प्रिय, तुम सफल रहोगे। परंतु सावधान, उसके इरादे नेक नहीं हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौटना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है। वह हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे नेक नहीं हैं,
उसने कई बार तुम पर प्रहार किया है, कई बार तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा, वह इंसान सही नहीं है। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। मैं माँ काली कहती हूँ, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच और सशक्त कर दिया गया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। शांत रहो मेरे प्रिय। अपने चित्त को जितना शांत रखोगे, मेरी शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कार्यों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अत्यधिक बरस रही है। बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। डरो मत, घबराओ मत। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ है। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारा भाव बदल रहा है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जाएं तुमसे जुड़ना चाहती हैं। वे तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हारे मन में उठ रहे हर उलझे प्रश्नों का सही उत्तर अब तुम्हें मिल गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ तुम्हारे लिए है। बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वह अब भव्य रूप धारण कर रहा है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, मेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं। एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जीवन जागृत हो रहा है। तुम्हारी सोच से ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। जीत के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय हो रहा है। एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भी ज्यादा प्राप्त होने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, जो तुम्हें डराना चाहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वे स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम अपने नाम में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाने वाले हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति तुम्हारी सद्भावना अब तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रही है। इस अद्भुत यात्रा में अपने विचारों को और सकारात्मक दिशा में बढ़ाते रहो। याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, तब तुम पूरी तरह चमक सकते हो।
तुम्हारी रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि वह तुम्हारे आसपास की हर चीज को प्रकाशित कर दे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि उन अजनबियों को प्रभावित करता है जिनसे तुम रोजाना मिलते हो। क्या तुम मेरी शक्ति को अपने माध्यम से चमकने दे रहे हो जो उन्हें मेरी ओर ले जाए? क्या तुमने जीवन की व्याकुलताओं और चुनौतियों को उस प्रकाश को मंद करने की अनुमति दी है? तुम्हें अपने गौरव के लिए नहीं चमकना, पर बदलाव की एक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है। तुमने स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के योग्य बना लिया है और यही इस महान परिवर्तन का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, इसे महसूस कर पा रहे हो, इसके साथ जुड़ पा रहे हो। तुम सच में मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम बार बार अपने मन में यह दोहराते रहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, भगवान ने मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारा भाग्य तो अब चमकने वाला है, क्योंकि अब साधारण मनुष्य नहीं, कोई सांसारिक गुरु नहीं, बल्कि साक्षात तुम्हारी आदिमाता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। अब वह स्वयं तुम्हें सही और गलत की सलाह दे रही है। अब वह स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की, किसी भी चुनौती से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका, तुम्हारी माँ का अमोघ साथ तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर क्षण रहेगा। अब उनका वरदहस्त, उनका आशीर्वाद का हाथ तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, चुनौती क्या, पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भूतकाल चाहे कितना भी कष्टमय रहा हो, वह अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी उलझा हुआ हो, वह अब सुलझने लगेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तो अत्यंत उज्जवल, अत्यंत सुखमय, अत्यंत यशस्वी होने वाला है। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को, जो अंत तक ध्यानपूर्वक सुन लेगा, जो इसके मर्म को समझकर अपने जीवन में उतार लेगा, यह लाभ केवल और केवल वही कमा पाएगा जो बीच में ही ऊब जाएगा, जो संदेह करेगा, जो इसे हल्के में लेगा, वह इस अमृत से वंचित रह जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माँ को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का समय है? क्या तुम अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य क्षण मुझे समर्पित कर सकते हो? मैं तुमसे कोई धन दौलत, कोई चढ़ावा नहीं मांग रही। मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय, तुम्हारी थोड़ी सी एकाग्रता और तुम्हारा थोड़ा सा विश्वास मांग रही हूँ। और मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएंगी। अज्ञान का पर्दा तुम्हारी आंखों से हट जाएगा। तुम्हें सही और गलत का, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह गहरा अनुभव होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था या कितनी बड़ी मूर्ख थी, जो मैं व्यर्थ के डिप्रेशन में, व्यर्थ के तनाव में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहा था। मैं तो व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें मैं देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी, तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई जिंदगी से, तुम्हारे उसी भूले हुए आत्मस्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत शक्ति से परिचित करवाने वाला है।
माता तुमसे कह रही है, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी को, इस अनमोल उपहार को जो तुम्हें मिला है, उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जियो। हर सांस जो तुम लेते हो, हर कर्म जो तुम करते हो, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, उसमें ईमानदारी का भाव होना चाहिए। इस तरह जियो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारे मन में कोई ग्लानि, कोई पछतावा न हो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान और स्नेह झलके, उनका सिर तुम्हारे कर्मों से ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय किस